हालेलुया। हम थोड़ी देर वचन को सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजों को बताना चाहूंगा। हम सबके जीवन में एक दानव है, एक गोलियत है। दानव जानते हैं क्या होता है? राक्षस। दानव है, राक्षस है। एक गोलियत जो था वो भी एक प्रकार का दानव था। राक्षस जो होता है वो क्या करता है, उसका काम क्या है? हम जिसे दानव बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं, उसे उसका काम क्या है? उसका काम है खा जाना, मार देना, नाश कर देना। हम सबके जीवन में एक दानव है। सबसे पहले हमें क्या करना है? उस दानव को पहचानना है। हमारे जीवन में कौन सा दानव है, कौन सा गोलियत हमारे साथ खड़ा है और हमें चुनौती दे रहा है, कौन सा दानव हमारा पीछा कर रहा है। यदि आप उस दानव को पहचानते हैं, सबसे पहले उस दानव को ढूंढना पड़ेगा, उस राक्षस को ढूंढना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा कौन है जो मेरे पीछे पड़ा है, कौन है जो मुझे नाश कर देना चाहता है, खा लेना चाहता है। फिर उसके बाद क्या करना होगा? उससे आपको लड़ना पड़ेगा। प्रभु में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, प्रभु के जन कहते हैं, परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, लेकिन वो दानव के साथ में, राक्षस के साथ में नहीं लड़ रहे हैं। वो किसके साथ? प्रभु के साथ में लड़ रहे हैं। प्रभु मुझे चंगाई देगा, प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु मुझे आशीषित कर। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें आशीषित कर दिया है। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें चंगाई दे दी है। वचन में लिखा उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। वचन में लिखा है उसने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीष स्वर्गीय स्थानों में दे दी। हमें सब प्रकार की आशीष। पतरस की किताब दूसरा पतरस में लिखा है जीवन भक्ति से जो संबंध रखता है, जीवन और भक्ति से जो कुछ संबंध रखता है वो सब कुछ हमें दे दिया गया है। थोड़ा उनको सामने। तो जीवन और भक्ति से जो कुछ संबंध रखता है वो हमको परमेश्वर ने दे दिया है। आप सोचिए, अगर आप बच्चे हैं, आपकी मम्मी आपको स्कूल में खाना बनाकर देती हैं स्कूल ले जाने के लिए, और आप स्कूल जाते हैं तो एक बच्चा, दूसरा बच्चा जो है आपसे टिफिन छीन लेता है आपको, तो आप क्या करेंगे? मम्मी से शिकायत करेंगे? क्या करेंगे? हम अपने टिफिन को उससे छीन लेंगे, वो मेरा है, उस पर तुम्हारा अधिकार। उसी तरह परमेश्वर वचन बताता है चंगाई बच्चों की रोटी है, वो टॉफी लॉलीपॉप नहीं है, वो बच्चों की रोटी है जिसको परमेश्वर ने बड़ी प्लानिंग के साथ दिया हुआ है, जिसके लिए परमेश्वर ने बहुत संघर्ष किया, उसके लिए उसने दुख उठाया है, उसने अपनी जान दी है हमारी चंगाई के लिए, हमारी चंगाई के लिए कोड़े खाए हैं। उसको हमें चंगाई देगा नहीं, उसने हमें चंगाई दे दी है। अब हमें उस दानव से, उस शैतान से जो हमारे पीछे लगा है, जो हमसे छीन ले रहा है, उससे हमें छीन लेना है। हमें परमेश्वर से नहीं लड़ना है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है और प्रार्थना कर लेना। जाओ। हालेलुया। हम सभी को इन बातों को समझना है। मैं आपको यहाँ पर 3 चाबियां हैं, मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपनी आशीषों को पा सकते हो, आप चंगे हो सकते हो। लेकिन आप अगर चाबियों को इस्तेमाल, आपके पास बहुत सारा कुछ हो, आपके पास चाबियां भी हो,
आपके पास सोचो एक संदूक में बहुत सारी आशीष रखी है और आपके पास चाबियां भी हैं, लेकिन आपको किसी ने ये नहीं बताया कि ये चाबी लगाने से ये ताला खुल जाएगा और आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। आप चाबी को लगाना नहीं जानते हैं, आप इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं। आप संदूक पर जोर लगा रहे हैं, पटक रहे हैं, फोड़ रहे हैं, मगर फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है। सरलता क्या है कि आप चाबी लगाएं, ताला खोलें और अपनी सारी चीजों को ले लें जो आपकी आवश्यकता है। हमें और आपको भी इसी प्रकार से करना है। कुछ चाबियां प्रभु ने हमको दी हैं, उन चाबियों को क्या करना है? इस्तेमाल करना है। हालेलुया। हम लोग वचन से सीखेंगे, उससे पहले मैं आपको एक और बात, आत्मा से की जाने वाली प्रार्थना वो घातक हथियार है जो बड़े से बड़े दानों को मार गिराती है। जो प्रार्थना आप आत्मा के साथ करते हो ना, आत्मा से भर कर करते हो ना, वो प्रार्थना आपके लिए वो घातक हथियार है जो बड़े से बड़े दानों को क्या करती है? मार गिराती है। बड़े से बड़े दानों को, राक्षस को। आपकी आत्मा की प्रार्थना, प्रभु ने कहा सांप की तरह चालाक बनो और कबूतर की तरह भोले बनो। इसका अर्थ क्या है पता है? इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जो है सांप की तरह एकदम चालाक हो जाओ और किसी को भी हानि करो। आप कबूतर की तरह एकदम भोले हो जाओ, एकदम सीधे। इसका अर्थ ऐसा नहीं है। लोग इसका अर्थ ऐसे निकालते हैं, लेकिन इसका अर्थ इस प्रकार से है कि सांप जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ है। उसको देखो, पूरा शरीर उसका जमीन पर रहता है। जब वो चलता है तो जमीन पर चलता है, वो रेंगता है, वो अपने आप को उठाकर नहीं चल सकता, वो रेंग कर चलता है, जमीन से जुड़ा हुआ है। इसलिए उसको बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है, वो बहुत सारी हालातों से गुजर कर जाता है, वो बहुत कठिन परिस्थितियों से, कांटों से, झाड़ी झंखाड़ी से, बहुत सारी चीजों से गुजर करके उसे जाना पड़ता है। इसलिए वो चालाक है, वो अपनी सुरक्षा करना जानता है। इसीलिए प्रभु का वचन हमको बताता है कि सांप की तरह चालाक बनो। जो इस संसार में है, जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, जो भी यहाँ पर हैं, हम लोग क्या है? जमीन से जुड़े हुए हैं। हमें चालाकी बरतना है अपने जीवन में कि कोई भी चीज हमारी आत्मिकता को, हमारी जो प्रभु की आशीष से है, उस पर कोई हानि ना करने पाए। और प्रभु ने कहा कबूतर की तरह भूले बनो। कबूतर जो है आसमान में रहता है, आसमान में उड़ता है, उसको किसी चीज को फेस नहीं करना है। जो सांप को फेस करना है वो कबूतर को फेस नहीं करना। वो उसको कांटों में जाने के लिए रेंगना नहीं है, उसको उड़कर, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें उकाब की तरह उड़ाऊंगा। आपको जब हम प्रार्थना करते हैं ना, जब हम प्रार्थना में होते हैं ना, तो हम परमेश्वर के साथ होते हैं। और हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ मिल करके, आत्मा में भर करके प्रार्थना करते हैं, तो दुनिया में कोई हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो जो पूरी दुनिया का सृजनहार है, वो हमारे साथ होता है। और सोचिए, जब हमारे साथ वो सृजनहार परमेश्वर है जिसने इस दुनिया को बनाया है, तो हम कितने पावरफुल हैं। तो क्या बीमारी
क्या परिस्थिति, क्या गरीबी, क्या हालात, क्या कुछ भी, क्या हमें परेशान कर सकते हैं, क्या हमें दुख दे सकते हैं? हमें इस तरह से बनना है, हमें कबूतर की तरह भोला बनना है, अपने प्रभु के साथ में बैठना है, आत्मिकता में, प्रार्थना में। जब हम आत्मिकता में बैठते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु के साथ होते हैं, तो हम आसमानों में होते हैं। जो भी व्यक्ति प्रार्थना करने वाला है, आप उसको देखोगे, उसके जीवन में संघर्ष नहीं है। जो भी व्यक्ति प्रार्थना करता है, आत्मा में प्रार्थना करता है, अन्य भाषा बोलता है, उसका जीवन आशीषित है, आशीषित है, आशीषित है। इतना आशीषित हो जाता है कि एक दिन उसकी एक छोटी सी रेडी एक मॉल में बदल जाती है, एक निर्जीव शरीर एक पूरा ताकतवर शरीर में बदल जाता है। एक बीमार व्यक्ति पूरी तरह से चंगाई पा लेता है। जो व्यक्ति आत्मा में बढ़ रहा होता है, वो सारी चीजों में बढ़ता है। वचन में लिखा हुआ है, हे भाइयों, तुम सब बातों में उन्नति करो। कितनी बातों में? सब बातों में। हालेलुया। और यहां पर लिखा हुआ है, दिल से की गई प्रार्थना एक विस्फोटक बम की तरह है, जो बड़ी बड़ी चट्टानों को और मोटे से मोटे बंधनों को तोड़ देती है। दिल से की गई प्रार्थना। प्रभु ने कहा, जो तुम प्रार्थना करते हो उस पर विश्वास करो। प्रभु के पास आओ तो विश्वास के साथ आओ। प्रभु के पास प्रार्थना करो तो विश्वास के साथ प्रार्थना करो। जो आप प्रार्थना कर रहे हो, आपका परमेश्वर सुन रहा है और वैसा ही करेगा जैसे आपने प्रार्थना किया है। हालेलुया। तो हम उन चाबियों को देखेंगे। 3 चाबियां जो आपके दानों को मार गिराएंगी, प्रभु ने दिया है हमें। सबसे पहले हमने आपको बताया, हमारे जीवन में दानों कौन है, हमें जानना है, हमें पहचानना है। यदि आप दानों को नहीं पहचान सकते हो, तो आप कई चीजों को फेस करोगे, कई चीजों में संघर्ष करोगे। आपको पता नहीं है आपको लड़ना किससे है। अगर आपको पता नहीं है लड़ना किससे है, तो आप कैसे जीत पाएंगे? कैसे आपको पता होना है आपका शत्रु कौन है। हालेलुया। आपको ये आपके जीवन में होगा, ये आपको देखना है। हर किसी के जीवन में अलग होगा। किसी के जीवन में बीमारी दानव हो सकती है, वो उसको नाश करना खाना चाहती है। किसी के जीवन में गरीबी दानव हो सकती है, वो उसको जीवन जीने नहीं दे रही होगी अच्छे से। किसी के जीवन में और तमाम प्रकार की चीजें दानव बन करके खड़ी होंगी। बीमारी हो गई, गरीबी हो गई, सोच हो गया, बेरोजगारी हो गई, बहुत सारी चीजें हैं। आप उनको अपने जीवन में देखोगे, आप किसके सामने खड़े हो जिससे आप लड़ रहे हो, जो आपको डरा रहा है, आपको घबरा रहा है। कौन सी चीज है? वही जिससे आप डर रहे हो, आप अपने कदम को पीछे कर रहे हो, वही दानव है। उससे पीछे मत हटो। आपको जो नाश करना चाहता है, उसको बता दो, जीवन देने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। पहला काम है अपने दानों को पहचानना। दूसरा काम है, अब जिसको आपने पहचान लिया है, अब उसको मारकर गिरा देना है। पहले क्या करना है? उसको पहचानना है। जब आपको शत्रु पता लग गया, तो अब उसको क्या करना है? मारकर गिरा देना है। हालेलुया। उसके लिए वो चाबियां हैं, वो हथियार हैं। जब हम मरकुस 16 में पढ़ते हैं, 16 से, तो प्रभु ने कहा, जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। अब विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे।
पहली जो चाबी है प्रभु ने क्या है दिया है, अपना नाम। क्या दिया है? मैं आपको बार बार कहता हूं, यीशु का नाम वो डंडा है जिसको चला करके आप किसी को अपने घर से भगा, अपने जीवन से भगा सकते हो। मैंने आपको कई बार सिखाया है कि जिस तरह हम कुत्ते और बिल्ली को और तमाम प्रकार के जानवर, जीव जंतु को हम अपने घर से भगाते हैं, उनको डांटते हैं, अगर वो हमारे घर में आते हैं तो वो किस लिए आ रहे हैं? उजाड़ करेंगे, बेकार करेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम किस चीजों कैसे उनसे लड़ सकते हैं। तो हमें यीशु के नाम का डंडा चलाना है उनको भगाने के लिए। यीशु के नाम को इस्तेमाल करना है। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे तो मिलेगा। यीशु का नाम आपको पिता के सामने भी यूज करना है, मांगने के लिए, पाने के लिए, और दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए, बीमारी को भगाने के लिए, गरीबी को भगाने के लिए, समस्या को भगाने के लिए। आप बताओ, ये जगह तुम्हारी नहीं है, यीशु के नाम से जाओ। आप उनको बताओ, यीशु के नाम से हर एक बीमारी को बता दो कि मेरा शरीर तुम्हारे लिए नहीं है, यीशु मसीह के लिए है। यीशु के नाम से बीमारी मेरे शरीर से जाओ, मेरे यीशु ने मुझे चंगाई दी है। यीशु के नाम का इस्तेमाल करो। हे गरीबी, तुम्हारा अधिकार मेरे ऊपर नहीं है, मेरे यीशु ने मुझे सब प्रकार की आशीषें दी है। मैं यीशु के नाम से तुम्हें अपने जीवन से, अपने घर से भगाता हूं, भगाती हूं। यीशु के नाम से जाओ। आप बोल सकते हो। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। बीमारी भी दुष्ट आत्मा है, गरीबी भी दुष्ट आत्मा है, हर एक समस्या के पीछे एक दुष्ट आत्मा है। उस दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से निकालो। उस दुष्ट आत्मा के यीशु के नाम का डंडा चलाओ और उसको अपने घर से भगाओ। और फिर हम देखते हैं लूका 10 अध्याय उसको 19 वचन में प्रभु ने कहा, लूका 10 अध्याय का हम 19 वचन पढ़ेंगे। वहां पे प्रभु ने हमको अधिकार दिया है। हालेलुया। लूका 10 अध्याय उसको 19 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें हानि नहीं होगी। यहां पर क्या लिखा हुआ है? प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ पर। कितनी सामर्थ पर? थोड़ी सामर्थ पर नहीं, शत्रु की सारी सामर्थ पर प्रभु ने हमें अधिकार दिया है और हमें उनसे कुछ हानि नहीं होगी। हमें अधिकार दिया है कि हम उनकी शक्तियों को, उसकी सामर्थ्य को क्या करें? नष्ट कर दें। हालेलुया। दूसरा है, दूसरी चाबी है यीशु का लहू। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य और उसके जो है 12 अध्याय के 11 वचन में,
प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 11 वचन में प्रभु कहता है, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख ले, लिखकर 12 अध्याय और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन कारण उस पर जयवंत हुए, क्योंकि उन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। प्रभु बोल रहा है कि मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के कारण वो लोग जयवंत हुए हैं। किस पर जयवंत हुए हैं? मौत पर जयवंत हुए हैं। हम देखते हैं जब प्रभु ने पुराने नियम में इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए मूसा को इस्तेमाल किया, तो प्रभु ने उनको बताया कि तुम एक मेमना लेना, उसको बलिदान करना और उसका लहू जूफे से अपने दरवाजे पर लगाना, और जिन जिन दरवाजों पर मेमने का लहू होगा उसके अंदर मरी नहीं आएगी। उस रात ऐसी मरी चली कि मिस्र के हर घर के बड़े बेटे मर गए। क्या पशु, क्या बकरी, क्या जानवर, क्या पुरुष, क्या स्त्री, कुछ मतलब जितने लोग थे सब पहले जितने थे, अगर बाप बड़ा बेटा है बाप भी, अगर बेटा भी बड़ा बेटा है तो भी। पहला बेटा वहां पे क्या था? बड़ा बेटा जो होता था उत्तराधिकारी होता था। उत्तराधिकारी का मतलब जानते हो? राजा के पीछे जो राज्य को संभालता है। जो घर का बड़ा बेटा होता था उसको वो अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे। और प्रभु ने ऐसा वहां पर मरी चलाया कि रात में उनके सब के सब उत्तराधिकारी खत्म हो गए। और इस्राएलियों के घर में, इस्राएलियों के घर में सब ने अपने अपने चौखट पर मेमने के लहू को लगा कर रखा। अब सोचिए, अगर लहू तसले में होता और उसको दरवाजे पर नहीं लगाया जाता, अगर लहू तसले में होता उसको दरवाजे पर नहीं लगाया जाता, तो क्या कोई बचता? नहीं बचता। हम सभी को पता है यीशु ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, तो हमें यीशु के लहू की सामर्थ्य को अपने ऊपर लगाना है, अपने बच्चों पर लगाना, अपने रोजगार पर, अपने काम पर, अपने घर में हमेशा यीशु के लहू की जय बोल करके हर जगह उसका छिड़काव करना है विश्वास के साथ। किसी पानी की जरूरत नहीं है, किसी तेल की जरूरत नहीं है। मैं यीशु के लहू को अपने घर पर लगाती हूँ, मैं यीशु के लहू को अपने पति पर लगाती हूँ, बीमार पर लगाती हूँ, मैं यीशु के लहू को मैं अपने घर को कवर करती हूँ, मैं अपने खेत को कवर करती हूँ। यीशु के लहू की सामर्थ्य से मैं ढकती हूँ। आप बोल बोल करके यीशु का लहू विश्वास के साथ लगाइए, विश्वास के साथ। यीशु का लहू में सामर्थ्य है। यीशु का जो लहू है वो हमारे लिए बलिदान हुआ है। दुनिया के सारी शक्तियां, दुनिया की सारी शैतानी शक्तियां और यीशु मसीह के लहू की एक बूंद उन दुनिया की सारी शक्तियों से सामर्थी है, ताकतवर है। यीशु मसीह की लहू की एक बूंद। अगर आपके जीवन में यीशु का लहू है तो कोई शैतान, कोई मरी, कोई बीमारी आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकती है, आपके दरवाजे पर नहीं आएगी। हमारे पास लहू है, हमारे प्रभु ने हमारे लिए अपने लहू को बहाया है, लेकिन हम उस लहू को अपने घर में नहीं लगाते हैं, हम उस लहू को इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कैसे बचेंगे?
हमें उस लहू का इस्तेमाल करना है। यदि हम उस लहू का इस्तेमाल करेंगे तो हर बीमारी से, हर प्रॉब्लम से, हर वो मरी जो हमको नाश करने के लिए आती है, हम उससे बच जाएंगे। लहू दो तरीके से काम करता है। लहू जब हमारे अंदर होता है विश्वास के साथ में, तो वो हमको भी रिपेयर करता है। अगर हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, तो हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, तो हमारे शरीर को भी लहू जो है रिपेयर करेगा। हमें अपने शरीर पर, अपने जीवन में भी लगाना है। और दूसरा, लहू हमारी सुरक्षा कवच बन करके, हमारी ढाल बन करके हमारी रक्षा भी करता है। हमें अपनी ढाल के लिए, हमारी जो है सुरक्षा के लिए भी अपने लहू को, प्रभु के लहू को लगाना है। अगर लहू की रेखा आपके जीवन में है तो कोई भी शैतान इतना ताकतवर नहीं है, कोई भी बीमारी इतनी ताकतवर नहीं है उस लहू की रेखा को नांग कर आपके जीवन में प्रवेश कर सके। अगर आपके घर पर आपका लहू लगा हुआ है तो कोई शैतान इतना पावरफुल नहीं है कि वो आपके घर में एंट्री कर सके, वो आपके घर में आ सके। इसलिए हमें हमेशा प्रभु के लहू को क्या करना है? लगाना है, विश्वास के साथ लगाना है कि यीशु के लहू में सामर्थ है। यीशु का लहू मुर्दों में जान डाल देता है। एक गीत भी है, गीत कैसा है? लहू जिंदा लहू, जिंदा लहू करके है, मुर्दों में जान देता है। परमेश्वर का लहू सचमुच अद्भुत है। वो लहू जो है हमें क्या करता है? ताकतवर बनाता है, हमें रिपेयर करता है, हमारी सारी अंगों को हमें रिपेयर करता है, फिर हमारी सुरक्षा भी करता है। इसलिए हमें लहू का इस्तेमाल करना है। तीसरा है वचन की ताकत। वचन, आत्मा और वचन। पहला है क्या? यीशु का नाम। दूसरा है यीशु का लहू। तीसरा है वचन। ये तीनों चाबियां आपके लिए हैं। अगर आप इन तीनों को इस्तेमाल करना जान गए तो आप दुनिया में कभी भी किसी चीज के लिए तरसेंगे नहीं, तड़पेंगे नहीं। आप वो सारी चीजों को हासिल कर लेंगे, क्योंकि वचन कहता है हमें मसीह में सब प्रकार की आशीषें दे दी गई। हालेलुया। वचन की ताकत क्या है? हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब शैतान आया तो प्रभु ने शैतान को हराने के लिए, शैतान को भगाने के लिए क्या कहा? क्या किया? प्रार्थना नहीं किया, वचन का उपयोग किया। हम मत्ती 4 में पढ़ेंगे, मत्ती 7 में पढ़ेंगे, मत्ती 11-12 में है, 4 अध्याय का है, 4 अध्याय का 4, 7, 11, 12 ऐसे है। वहां पे हम देखते हैं प्रभु के पास 3 बार शैतान आया। पहली बार प्रभु ने बपतिस्मा लिया था, प्रभु ने 40 दिन का उपवास रखा था, प्रभु ने 40 दिन न रात न दिन न कुछ खाया था न कुछ पिया था। पूरे रात दिन 40 दिनों भूखे थे। और जब उन्होंने उपवास को खोला तो 40 दिन के बाद उनको भूख लगा तो वो जंगल में थे और शैतान उनके पास तुरंत आ गया। और शैतान आकर के उनको बोला, यदि तू पत्थरों से कहे कि ये रोटियां बन जाए, कहे पत्थरों को बोले तो ये रोटियां बन सकती हैं। प्रभु ने कहा कि लिखा है इंसान
सिर्फ रोटियों से नहीं, मनुष्य सिर्फ रोटियों से नहीं, बल्कि परमेश्वर के उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। आपको इस ताकत को समझना है, इस सामर्थ्य को समझना है। प्रभु ने शैतान को बोला, लिखा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीवित रहेगा, परमेश्वर उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। आप गौर करें, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल को सुनते हैं ना, तो गौर करें बाइबल कौन बोल रहा है, कौन पढ़ रहा है, मतलब कौन उस वचन को बोल रहा है। कोई इंसान है या परमेश्वर है? जो परमेश्वर ने वचन बोले हैं उसमें जीवन है। इंसान के बोले गए वचनों में जीवन नहीं है। बहुत सारे वचन हैं, शिक्षाएं हैं, लेकिन जो जीवन है वो परमेश्वर के बोले गए वचनों में है। तो आप बाइबल में परमेश्वर के बोले गए वचनों को ढूंढें। जब आप वचन पढ़ते हैं तो आपके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए, ये वचन कौन बोल रहा है, ये किसके लिए बोल रहा है। सारा वचन परमेश्वर का नहीं है, उसमें शैतान का भी है, इंसान का भी है। लेकिन जब आप परमेश्वर, प्रभु ने उनको परमेश्वर के बोले गए वचनों को दिखाया शैतान को। फिर शैतान आया यीशु के पास और बोलता है दूसरी बार कि ऊंचे पर ले गया, और ऊंचे पर ले जाकर के बोलता है कि यहां से तू क्या कर, अपने आप को गिरा दे, और वचन में लिखा है कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, वो हाथों हाथ उठा लेंगे, तो ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से भी ठेस लगे। देखिए, पहली बार शैतान क्या करने के लिए आया? प्रभु की जरूरत को लेकर उसे परखने आया। प्रभु की जरूरत की भूख। आपको किसी भी चीज की भूख हो सकती है। जिस चीज की आपको भूख है उसी चीज को लेकर के शैतान आपको परखेगा। जो चीज के लिए आप भूखे हैं, वो चंगाई हो सकती है, वो पैसा हो सकता है, वो सेहत हो सकती है, वो बच्चों की शादी हो सकती है, वो सामाजिक मान सम्मान हो सकता है, कई प्रकार की चीजें हैं। तो यदि आप को जैसी भूख है, अगर आप उस भूखे हैं, तो आपको शैतान परखने के लिए आएगा, आपकी जरूरत को लेकर के आपको चुनौती देगा। लेकिन आपको उसको बताना है कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे मालूम है, मुझे बताने की जरूरत, मैं बाइबल पढ़ने वाली हूँ, मैं बाइबल सुनने वाली हूँ, मुझे पता है सही और गलत क्या है। आज बहुत सारे लोग पत्थर को रोटी बना रहे हैं। यीशु के नाम से रोटी बन जाओ, लेकिन आप पत्थर को रोटी बनाने पर परमेश्वर की सामर्थ मत इस्तेमाल करो। आप परमेश्वर के वचनों को विश्वास करो, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लागू करो, उसी में जीवन है। रोटी में जीवन नहीं है। रोटी के पीछे मत भागो कि रोटी पत्थर बन जाओ। आज लोग परमेश्वर की सामर्थ से अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन प्रभु ने कहा है मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा। वो सोचते हैं अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी जरूरत कैसे पूरी होगी। ऐसा नहीं है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें हर एक चीज दूंगा, मैं तुम्हें हर एक अच्छी वस्तु से तृप्त करूंगा, मैं तुम्हारी टोकरी को, तुम्हारी कठौती को, तुम्हारे खेत बाड़ी को, पशु पक्षी को आशीषित करूंगा, मैं फलवंत करूंगा। प्रभु का वादा है। आप उस वचन पर विश्वास करें, अपनी बुद्धि पर नहीं। हालेलुया। फिर दूसरी बार क्या हुआ? पहली बार उसको प्रभु ने क्या बोला? शैतान को लिखा है। दूसरी बार फिर शैतान भी आकर बोल रहा है प्रभु जी ये भी लिखा है।
अब की बार शैतान भी क्या लेकर के आया है? वचन लेकर के आया है। अगर आप पहली बार नहीं फंसोगे ना, तो दूसरी बार आपको लोग मिल जाएंगे, शैतान वचन को लेकर के आएगा, वचन की शिक्षा तोड़ मरोड़ कर देगा, वचन को तोड़ मरोड़ कर समझाएगा आपको फंसाने के लिए। प्रभु ने यहां पर, जब शैतान ने प्रभु को क्या बोला, यदि तू अपने आप को क्या कर, यहां से गिरा दे, तो लिखा है कि वो तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। देखो शैतान जो बोल रहा है ना, वचन में लिखा है, सचमुच लिखा है भजन संहिता में कि वो तेरे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। लेकिन शैतान प्रभु को कूद रहा है, बोल रहा है कूद जाओ। प्रभु गिर नहीं रहा है, शैतान बोल रहा है प्रभु को तुम कूद जाओ। देखो गिरना और कूदना दोनों अलग है। गिरना एक एक्सीडेंट है, आप कहीं जा रहे हो, अचानक पैर फिसल गया, गिर गए, वहां परमेश्वर आपके साथ में है, वो आपकी रक्षा करेगा। आप गाड़ी से जा रहे हो, आपका अचानक एक्सीडेंट हो गया, परमेश्वर आपको संभालेगा। आप अचानक जो है सीढ़ी पे जा रहे हो, आपका पैर फिसल गया, आप गिर गए, परमेश्वर आपको अपने दूतों के द्वारा आज्ञा देगा, वो आपको हाथों हाथ उठा लेंगे, आपके पैर में पत्थर से ठेस भी नहीं लगने पाएगी, चोट भी नहीं लगेगी, आप बचाए जाओगे। लेकिन कूदना प्लानिंग है। आप प्लानिंग करो, मैं 4 तल्ले से जाकर के कूदूंगा और परमेश्वर मुझे बचा लेगा। प्रभु ने कहा कि तुम नाशक वस्तु पी जाओ तो तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी, लेकिन यदि तुम जहर को गिलास में घोर करके पीना शुरू करो तो क्या हानि नहीं होगी? मर जाओगे, उसी दिन मर जाओगे। आपको इस चीज को समझना है। यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो, उसकी आज्ञाओं को मानते हो, बैठिए कुर्सी पे, तो आपको क्या करना है? वचन पे सही तरीके से विश्वास करना है। जब आप विश्वास में बढ़ते हो तो आप परमेश्वर की बड़ी आशीष को देखोगे। हालेलुया। देखिए यहां पर शैतान प्रभु यीशु मसीह को बोल रहा है कि तुम अपने आप को गिरा दो। प्रभु ने कहा, उसको क्या जवाब दिया? शैतान ने बोला लिखा है, प्रभु ने बोला यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना। लोग बोलेंगे लिखा है, लेकिन आपको जवाब देना आना चाहिए ये भी लिखा है। वो आपको बता रहे हैं कि क्या है, कैसे करना है आपको, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि बाइबल मेरे विषय में क्या बोल रही है, प्रभु मेरे विषय में क्या बता रहा है। आपको हर लिखे पर विश्वास नहीं करना है, सिर्फ उस पर विश्वास करना है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जो परमेश्वर कहता है। परमेश्वर प्रभु ने कहा कि जमीन आसमान टल सकता है, लेकिन मेरी कही गई बातें नहीं टलेंगी जब तक वो पूरी ना हो जाए। तो प्रभु के वचन पर विश्वास करना है, किसी के भी वचन पर नहीं विश्वास करना। बाइबल में बहुत सारे 5,000 से ज्यादा लोग हैं, अब लोग हैं तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप उनके वचनों पर विश्वास करोगे तो आप कभी भी अपने जीवन में आशीष नहीं पाओगे। आपका जीवन नहीं बचाया जाएगा, आप जीवन को नहीं देखोगे जब तक आप प्रभु के वचनों पर विश्वास करके उस पर दृढ़ नहीं हो जाते। अगर प्रभु ने कहा है तो आप अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकते हैं और कभी नहीं हारेंगे।
अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु ने कहा है तो आप अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दें, बेशक आप उसको नहीं हारेंगे, आप जीत जाएंगे। क्योंकि किसने कहा है? परमेश्वर ने, प्रभु ने कहा है, और प्रभु ने जो कहा है वो सत्य है, कभी भी वो नहीं बदलेगा, वो पूरा ही होगा। हालेलुया। फिर तीसरी बार शैतान आया। आपकी बार क्या किया उसने? प्रभु के सामने पूरी दुनिया को रख दिया, पूरी राजमहल, धन दौलत, इस संसार का सारा वैभव क्या किया? शैतान ने प्रभु के आगे रख दिया। बोला प्रभु ये सब आप ले लो, लेकिन क्या करो? सिर्फ मुझे तुम प्रणाम करना। मतलब क्या बोल रहा है कि मैं तुमसे एक सीढ़ी ऊंचा रहूंगा, तुम मुझसे बस थोड़ा सा नीचे रहना, जो कुछ तुम लेने आए हो ना वो मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, दे रहा हूं, अभी ले लो। बोला इस संसार का सारा ताकत, सारा वैभव, सब कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूं, आप उससे क्या करो? ले लो। लेकिन फिर क्या करना है तुम्हें? बस तुम क्या करो? मेरे सामने क्या करो? झुक जाओ और मुझे प्रणाम करो। प्रभु ने कहा हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि वचन में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को दंडवत ना करना और उसी की उपासना करना। आपके जीवन में भी ऐसे हालात आएंगे, वो आपको क्या करेगा? बार बार झुकाने की कोशिश करेगा। जब आप नहीं हार मान रहे होगे, वो बोलेगा मैं ही तुम्हें लीडर बना देता हूं, लेकिन तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ। तो हम बोलते हैं हम तो यही इंतजार कर रहे थे, हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, हम उसको नहीं देखते हैं और हम उसमें चले जाते हैं, कूद जाते हैं, और फिर वो गला दबाने का काम करता है। हालेलुया। हमें गौर करना है यहाँ पर। यीशु के पास शैतान 3 बार आया। प्रभु ने उसको कैसे हराया? वचन से, लिखा है, लिखा है, लिखा है। यदि आपको भी ये आने लगा लिखा है, लिखा है, तो कोई भी शैतान आपके जीवन में जयवंत नहीं है। कोई भी आपके सामने ताकतवर नहीं खड़ा हो सकता है। आप बड़े से बड़े गोलियत को मारकर गिरा सकते हो वचन के वार से। प्रभु ने कहा आत्मिक हथियार ले लो, जो आत्मा की तलवार है। प्रभु ने कहा वो आत्मा की तलवार ले लो, जो परमेश्वर का वचन है। अपने लिए आत्मिक हथियारों में, इफिसियों 6 अध्याय में आत्मिक हथियारों में एक हथियार है आत्मा का तलवार, वो परमेश्वर का वचन है। आपको तलवार दे दी गई है, लेकिन आप तलवार से सिर्फ क्या करते हैं? सब्जी काटते हैं। आप शत्रु आता है तो उससे डर जाते हैं। तलवार आपको मिली है तो आप क्या करें? शत्रु के सामने। आपने देखा है कभी जिनके पास बंदूक होती है या कुछ रखे होते हैं, वो बार बार धमकी देते रहते हैं, वो बार बार दिखाते रहते हैं कि मेरे पास क्या है। क्यों दिखाते हैं? कि लोग उनसे डरे। आपके पास आत्मा की तलवार दी गई है, हथियार है परमेश्वर का वचन। आप शैतान को दिखाओ, उसको बताओ मेरे बारे में लिखा गया है, मैं आशीषित हूं, मैं छुड़ाया गया हूं, मैं चुना गया हूं,
मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, परमेश्वर ने मुझे आशीषित कर दिया है, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। मैं बीमारी के लिए नहीं हूँ, मैं पाप के लिए नहीं हूँ, मैं व्यभिचार के लिए नहीं हूँ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा मुझ में रहता है। मैं परमेश्वर से प्रेम किया गया हूँ, परमेश्वर मुझे गहराई से प्रेम करता है। मैं इस पृथ्वी का नमक हूँ, मैं इस जगत की ज्योति हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। आप बोल सकते हैं, ये आपकी पहचान है। आपके जीवन में जो भी शैतान है, जो भी दानव काम कर रहा है, उसको हराने के लिए 3 चाबियां, वो क्या क्या है? पहला क्या है? यीशु का नाम, फिर दूसरा यीशु का लहू, तीसरा परमेश्वर का वचन। यदि आप इनका उपयोग करना शुरू कर दिए, इन तीनों चाबियों का उपयोग करना शुरू कर दिए, आप बीमार नहीं रहोगे। आप इन तीनों चाबियों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, आप गरीब नहीं रहोगे। किसी भी चीज से आप वंचित नहीं रहोगे। कोई भी दानव, कोई भी राक्षस आपको नाश नहीं कर सकता, मार नहीं सकता। कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। यीशु मसीह ने शैतान को कहा कि मैं जीवन जीऊंगा, मैं क्रूस की मृत्यु को सहूंगा और मैं तेरे सर को कुचल कर ये संसार का सारा अधिकार मैं तुझसे छीन लूंगा। यीशु को वो पहले दे रहा था, दे दो, ले लो, लेकिन क्या है, मैं तुम्हारा सीनियर रहूंगा। यीशु मसीह ने बोला, परमेश्वर ने मुझे अपने ऊपर, अपने नीचे ठहराया है। मैं परमेश्वर के द्वारा हूं, मैं तेरे अधीन में काम नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर के अधीनता में रहूंगा। आपको किसी के साथ समझौता करने की जरूरत नहीं है। आप संघर्ष कर रहे हैं, आप विश्वास करें परमेश्वर पर, परमेश्वर आपको जय देगा और आपको ऊंचे स्थान पर लेकर के जाएगा। आप जहां पर जाने वाले हो वहां पर आपका परमेश्वर आपका लीडर होगा और आपके नीचे सब होंगे, कोई आपके ऊपर नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर की दी गई आशीष इसी प्रकार से है। आप अगर परमेश्वर की आशीष को नहीं समझेंगे, परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझेंगे, परमेश्वर के अधिकार को नहीं समझेंगे, तो आप कई चीजों से वंचित रहेंगे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है अपने जीवन में? प्रभु के नाम का इस्तेमाल करना है। उसने अपने नाम को हमें दिया है। नाम क्यों दिया जाता है आपको पता है? नाम आपको पता होगा, एक बाप जो है अपने बच्चों को नाम देता है, एक पति जो है अपनी पत्नी को अपना नाम देता है। क्यों देता है बताइए? उससे पहचान होती है, ये सही है, उनका बेटा है, उनकी बेटी है, उनकी पत्नी है। लेकिन वो नाम इसलिए दिया जाता है कि वो उसके स्थान पर खड़े हो सके। बेटा बाप के स्थान पर, पत्नी पति के स्थान पर खड़ी हो सके। यीशु ने हमें नाम दिया कि हम यीशु के स्थान पर खड़े हो जाएं। आज यीशु नहीं है। यीशु कहां है? स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान है। वहां से बैठकर उसने अपना काम पूरा कर दिया। उसने 7वीं बात में एक बात बोली कि पूरा हुआ, सब पूरा हुआ। उसका जो काम था ना, उसने पूरा कर दिया और अब वो पिता के दाहिने बैठ गया है। अब वो बैठकर देख रहा है कि मैंने जो अधिकार इन लोगों के लिए दिया है, मैंने इन लोगों की जो कीमत चुका दी है,
अब ये लोग उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? उसने सारी आशीषें आपको दे दी हैं, अब आप कितनी उसमें से लेते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यशायाह की किताब में लिखा हुआ है कि अपने हाथ को ढीला करो, अपने तंबू के हदों को बढ़ाओ, लंबाई चौड़ाई को बढ़ाओ, अपनी रस्सियों को ढीला करो। कितना बढ़ना है ये आपके ऊपर निर्भर है। जितना आप बढ़ना चाहते हो बढ़ो, ये आपकी सोच पर है, परमेश्वर नहीं तय करता है। भजन संहिता 2 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा हुआ है, मुझसे मांग, मैं तुम्हें जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और देश देश की भूमि को तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। परमेश्वर आपको इस प्रकार से देने वाला है। यदि आप प्रभु के नाम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, प्रभु ने कहा यदि तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे तो मेरा पिता देगा। यीशु का लहू जहां पर लगाया गया वो क्या हो गया? जयवंत हो गया। वचन वो सामर्थी वचन है जिससे सृष्टि को रचा गया। आप वचन को बोलकर, परमेश्वर ने वचन को बोल करके सृष्टि को रचा। आप वचन बोल करके अपनी सृष्टि कर सकते हैं, अपने परिवार की सृष्टि कर सकते हैं, अपने हालात बदल सकते हैं। परमेश्वर ने वचन को कब बोला? उत्पत्ति में जब आप पढ़ते हो तो क्या था? देखिए, उत्पत्ति की किताब जब आप पढ़ते हो, पढ़िए, घर पे जाकर जरूर पढ़िएगा। वहां पे लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। क्या करता था? परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। पता नहीं कितने सालों तक मंडरा, पता नहीं कितने वर्षों तक मंडराता रहा, कुछ भी नहीं हुआ। आपके जीवन में जो भी विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसको पवित्र आत्मा दान में मिलता है। मेरी बात समझ रहे? मिलता है, पवित्र आत्मा है। उस समय पानी के ऊपर भी पवित्र आत्मा था, लेकिन जब अब आत्मा के द्वारा वचन बोला गया तो सृष्टि का निर्माण शुरू हो गया। जब प्रभु ने कहा पृथ्वी हो, पृथ्वी हो गई, आकाश आकाश हो गया। प्रभु ने जो जो बोला वो होता चला गया। आपके पास आत्मा है, आत्मा होने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक वचन आत्मा के द्वारा नहीं बोला जाएगा। अगर आप वचन बोलना शुरू कर देते हो तो आपके जीवन में सृष्टि की शुरुआत हो जाती है। आप गवाहियां सुनोगे ना, कई बहनों ने अपनी बच्चेदानी को बनाया वचन बोल करके, जिन्होंने अपनी बच्चेदानी को ऑपरेशन के द्वारा निकाल दिया गया। कई बीमार लोग जिनकी किडनी खराब हो गई थी, वो लोगों ने अपने किडनी को रिपेयर कर लिया वचन को बोल करके। कई बहनों ने अपने नशेड़ी पतियों को इस तरह बदल दिया कि आज वो नशा से नफरत करते हैं और अपने परिवार में अच्छे से रह रहे हैं सिर्फ वचन को बोलकर। ये आत्मा आपके पास में है, हर एक के पास में है, लेकिन वचन आत्मा होने से कुछ नहीं होगा। वचन को बोलना पड़ेगा, और जब वचन बोलने लगोगे, बोलने लगो, फिर क्या होगा?
हम देखते हैं बाइबल में एक एक दिन में एक काम हुआ है। एक दिन में 7 दिन में परमेश्वर ने सृष्टि की। अगर परमेश्वर चाहता तो एक ही दिन सब बोल देता ना, लेकिन पहले परमेश्वर ने बोला फिर देखा, बोला फिर देखा, बोला फिर देखा। आप भी बोलना शुरू करें। समय लगेगा, समय दें। आप बोलते रहें और आप उसको समय दें। एक ही दिन में नहीं, उसको समय दें। परमेश्वर का एक दिन मनुष्य के 1000 दिन के बराबर है। मतलब एक दिन नहीं, 1000 दिन लगे जो है होने में। तो आप बोल रहे हैं, आप बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे। परमेश्वर ने कब बोला? जब कुछ भी नहीं था। आप बोलना शुरू करें जब आपके पास कुछ भी नहीं। आप बोलना शुरू करें जब आपके पास चंगाई हो ना, बीमार हो आप बोलना शुरू करें जब पैसा एक भी ना हो, और उस वक्त बोले परमेश्वर मेरे अकाउंट में बहुत सारा रुपया दे दिया है। आप बोलना शुरू करें जब कोई आपकी सुन नहीं रहा हो कि मेरे बच्चे, मेरे पति सब अच्छे से काम कर रहे हैं, सब अच्छे से काम, परमेश्वर ने सबको अच्छा कर दिया है। आप बोलें, आप मत ध्यान दें उनकी हरकतों की तरफ, मत ध्यान दें वो क्या कर रहे हैं। आप देखेंगे सब कुछ बदल जाएगा। आपके बोलने से, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा आप देख पाएंगे, क्योंकि आपके जुबान में सामर्थ्य है। नीति वचन में लिखा हुआ है कि जुबान के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, जो इसे इस्तेमाल करना जानता है वो उसका फल भोगेगा। यदि आप इस जुबान की सामर्थ्य को इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप उसका फल जरूर पाएंगे। कोई भी आपको इनसे बचा नहीं सकता है। इसलिए हम कुछ पल के लिए हम अपने जीवन में तीनों चीजों का यूज करें। सबसे पहले हम अपने जीवन में उस दानों को देखें। हम कुछ समय अपने आप को जांचें कि कौन है जो दानों की तरह हमारा पीछा कर रहा है। 3 बातें: यीशु का नाम, यीशु का लहू, यीशु का वचन, परमेश्वर का वचन। तीनों का उपयोग करें उस दानों को मारने में। पहले उसे पहचाने, पहला काम। दूसरा काम, उसको मार गिरे। अगर आप शत्रु नहीं जानते हैं तो आप उसको कभी भी मार, तो आप उस शत्रु को जाने। वो शत्रु कौन है? वो दुष्ट आत्मा है, बीमारी है, गरीबी है, लाचारी है, समस्या है। क्या है जो आपका रास्ता रुकावट पहाड़ की तरह रोक करके रखा हुआ है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? आपका भविष्य खाया जा रहा है, आपकी तंदुरुस्ती खाया जा रहा है, आपकी खुशी खाया जा रहा है, आपकी सारी चीजों को वो नाश कर रहा है। वो आज उसको आप नाश कर दें, आप उसको नाश कर दें, आप उसको श्राप दें। यीशु के नाम से तुम नाश हो जाओ। यीशु के नाम से मेरे जीवन से जाओ, यीशु के नाम से मेरे जीवन से जाओ। वो धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु आपकी प्रशंसा हो, यीशु आपकी महिमा हो। प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते, धन्यवाद। आप उस दानों को मार गिराएं, उस दानों को मार गिराएं जो आपको नाश करना चाहता है, जो आपको मिटा देना चाहता है, जो आपको परेशान कर रहा है। उसके सारी सामर्थ्य को आप यीशु के नाम से नष्ट कर दे। यीशु के नाम से आप नष्ट करें, आप नष्ट करें। आप बोलिए, आपके बोलने से यीशु के नाम से
मैं हे बीमारी के दानों, मैं तुम्हें नष्ट करता हूँ, मेरे जीवन से नष्ट हो जाओ, यीशु के नाम से नष्ट हो जाओ। अब इसी वक्त मेरा शरीर पूरी तरह से चंगा हो जाए, मेरे बच्चे चंगे हो जाए यीशु के नाम से। हर एक प्रॉब्लम को, हर एक गंदी आत्मा को, गूंगी आत्मा को, अंधी आत्मा को मैं यीशु के नाम से नष्ट करता हूँ। विकलांगता की आत्मा को मैं यीशु के नाम से नष्ट करता हूँ। मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से पूरी तरह से नाश हो जाए। ओ शिखालारा बारी बालारी दलारा बारी बालारी दलारा। आप बोलना शुरू करें, आप बोलना शुरू करें। आप जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आप कार्य को देखेंगे नहीं। आप जब तक बोलेंगे नहीं तब तक अपने जीवन में कार्य को देखेंगे नहीं। आप बोलना शुरू करें यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उसको नष्ट करें, उसको नष्ट करें जो आपके जीवन को नष्ट कर रहा है। ओ शिखालारा बारी बालारी दलारा बारी बालारी गलारा। ओ धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह आपकी महिमा होने पाए। यीशु मसीह आपके नाम से हम सारी बीमारियों को, सारी लाचारियों को, गरीबी को यीशु के नाम से नष्ट कर देते हैं। प्रभु जी, आपका आत्मा, आपकी सामर्थ इस जगह पे है प्रभु। आपने अधिकार दिया है शत्रु की सारी सामर्थ को नष्ट करने के लिए, सांपों वृक्षों को रोकने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। हम पिता परमेश्वर सारी गंदी आत्माओं को यीशु के नाम से निकाल देते हैं। ओ शिखालारा बारी बालारी दलारा, ओ री बालारी बालारी गलारा बारा बारी बालारी दलारा, ओ री खालारा बारी बालारी दलारा, ओ रे फेरे बेरे दलारा बारी बालारी गलारा। पवित्र आत्मा हम कार्य करे, पवित्र आत्मा हम कार्य करे। हम उसके लहू को लगाएं, उसके लहू को लगाएं अपने ऊपर, अपने खेती बाड़ी, अपने पशु पक्षी पर, अपने सारे घरों पर, हम अपने परिवार पर, अपने पति, अपने बच्चों पर हम लहू को लगाएं। यीशु का लहू जो हड्डियों में जान डाल देता है, जो मुर्दों को जीवित कर देता है, वो यीशु का लहू है। यीशु का लहू सारे पापों को क्षमा करता है। यीशु का लहू चंगा करता है। हम यीशु के लहू को लगाएं। यीशु का लहू, यीशु के लहू में एक एक को ढक देते हैं। यीशु के लहू में हम एक एक को ढकते हैं। यीशु का लहू जीवंत है। यीशु का लहू सारी दुष्ट आत्माओं, सारी शक्तियों से ताकतवर है। हम यीशु के लहू से एक कलीसिया के हर एक सदस्य को, हर एक घर को ढकते हैं। यीशु के लहू से एक एक को हम चंगा कर देते हैं। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू। शिखालारा बारी बालारी दलारा बारा बारी बालारी दलारा, ओ शिखालारा बारी बालारी दलारा बारी बालारी दलारा बारी बालारा बारा बारी बालारा। यीशु धन्यवाद करते, यीशु धन्यवाद करते, यीशु धन्यवाद करते, यीशु धन्यवाद करते हैं। ओ शिखालारा बारा 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 बारा। आप वचन को बोलना शुरू करें, वचन को बोलना शुरू करें। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। उसने मेरे अधर्म को क्षमा कर दिया। जब हम पापी ही थे तो मसीह मेरे लिए मरा और उसने मुझे चंगाई दी। उसने मुझे अनंत काल का जीवन दिया है। वचन में लिखा है कि हम उसके द्वारा जन्मे, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम उसके द्वारा जन्मे हैं। वचन में लिखा है हम उस पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है। वचन में लिखा है वो जीवित परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो हमारे अंदर है। ओ शिखालारा बारी बालारी दलारा, वो हमारे साथ में है। किसी दुष्ट आत्मा का, किसी बीमारी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूँ। ओ हालेलुया, हालेलुया। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।